राज्य में कार्यरत आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी एवं ग्रेड डी में समायोजित करने तथा जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त न हो तब तक सेविकाओं को 25,000, सहायिका को 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने हैं। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविकाओं को 25,000 एवं सहायिकाओं को 18,000 रुपया मानदेय देने। तो मैं तो मांग करूंगा कि 28,000 जो न्यूनतम मजदूरी है। कर्मचारी का दर्जा मांग रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। तो जैसा कि आपने इस थंबनेल में देखा कि लिखा है कि आंगनबाड़ी सड़क से लेकर संसद तक। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं कि पिछले 5 सालों में आंगनबाड़ी बहनों के साथ क्या क्या हुआ है। सड़कों पर आंगनबाड़ी बहनों ने आंदोलन किया है तो वहीं पर पुलिस की लाठियां भी आंगनबाड़ी बहनों को खानी पड़ी है। वहीं पर लाखों की संख्या में आंगनबाड़ी बहनें एकत्रित भी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ तमाम राज्यों की विधानसभाओं में, इसके साथ साथ देश के संसद भवन के दोनों ही सदनों में आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की गई है, उनके मानदेय बढ़ाने की मांग की गई। इसके अलावा तमाम और भी मांगों को उठाने का प्रयास किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सब चीजों से क्या बदला, आंगनबाड़ी बहनों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर भी चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले पिछले 5 सालों में सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ भी हुआ है आंगनबाड़ी बहनों के साथ, उसकी कुछ छोटी छोटी झलक आपको दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको भी उन सब चीजों की याद एक बार फिर से आ जाए, ताकि आप जब वोट करने के लिए, चुनाव के टाइम में वोट करने के लिए जाएं, नेताओं का चुनाव करने के लिए जाएं, तो आप सही नेता का चुनाव कर सकें। राज्य में कार्यरत आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी एवं ग्रेड डी में समायोजित करने तथा जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त न हो तब तक सेविकाओं को 25,000, सहायिका को 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने हेतु सरकार से मांग करता हूं। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार के जो 4th ग्रेड के एम्प्लॉइज होते हैं वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए। श्री अजीत कुमार सिंह, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविकाओं को 25,000 एवं सहायिकाओं को 18,000 रुपया मानदेय देने तथा उनको ग्रेच्युटी का भुगतान करने की मांग करता हूं। अतः 20,000 सेविका तथा 10,000 सहायिका को प्रति माह मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूं। सभापति महोदय, नरेगा के अंदर भी जो मजदूरी न्यूनतम बढ़ा के आपने 200 से पार कर दिया, 7-8 हजार रुपए तो नरेगा के अंदर जो मजदूरी करता है उसको भी मिलता है। तो मैं तो मांग करूंगा कि 28,000 जो न्यूनतम मजदूरी है, 28,000 रुपए इनको मिले और इनको परमानेंट भी किया जाए। मैं आपके माध्यम से जो आंगनबाड़ी का जो सेविका है जिनको 5,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है, मैं उनको 10,000 रुपया प्रति माह देने के लिए मांग करता हूँ। आंगनबाड़ी एवं आशा कर्मियों की समस्याओं पर बोलने के लिए अवसर दिया। इनके कार्यों को देखते हुए इनको प्रदान किए जाने वाला मानदेय काफी कम है। साथ ही इनकी सेवाओं की कोई सुनिश्चितता दूसरे शासकीय कर्मचारियों जैसी नहीं है। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और दूसरे सरकारी सेवकों को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान की जाए। धन्यवाद। फालतू बिना मतलब का पूरी करो। ये मांग करने से तुम्हारा मांग पूरा हो जाएगा। ठंडा होकर सुनो पहले, फिर आवेंगे तब मांग करना। अभी आप कौन सी मांग कर रहा है? आंगनबाड़ी में 1 घंटा ही काम कर रहे हैं ना। मैंने खुद आदेश दिया कि आपको आंगनबाड़ी छोड़कर कोई काम नहीं करना है। आंगनबाड़ी सिर्फ 1 घंटे कार्य करती है। उस 1 घंटे कार्य का पैसा हमारी सरकार आंगनबाड़ी को देती है। महोदया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो 1 घंटा हमारी बहनों को समय बताएं, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ताकि वो 1 घंटे ही कार्य कर सकें। अदर कार्य जैसे BLO, आंगनबाड़ी, टीकाकरण, कितना मर गया, कितना जिंदा, तमाम ऐसे कार्य सरकार के हैं। आज इन तक आंगनबाड़ी भर्ती आई है, उसका देय भत्ता कौन देगा? इसके आंगनबाड़ी वर्कर मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हम 4,500 रुपये महाना में
कैसे जिंदगी गुजारेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी सेविकाओं पर पुलिस कर्मियों ने जमकर लाठी भांजी है। पुलिस ने लाठीचार्ज तब किया जब महिलाएं मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रही थी। झारखंड के लगभग 88,000 आंगनबाड़ी कर्मचारी अपने मानदेय बढ़ाने को लेकर लगातार हड़ताल पर। कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। मेरी सेविका दीदी को मार दिया, मेरी सेविका दीदी को मार दिया पुलिस प्रशासन ने, मेरी सेविका दीदी को मार दिया पुलिस प्रशासन ने। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स कि अगर हम पगार हम देखेंगे, सैलरी देखेंगे, हम तो सांसद हैं, अपनी पगार बढ़ाना है तो हम एक झटके के अंदर बढ़ा सकते हैं और हजारों रुपये से बढ़ा सकते हैं। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर हम सैलरी देखेंगे तो वो 4,500 रुपये से 8,000 रुपये, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में 3 बजे तक काम करना, और काम करना भी ऐसा कि उन्हें पूरा प्रोग्राम दिया हुआ होता है। वो घर पर बैठ नहीं सकती है क्योंकि जितना काम करेगी उतना पैसा मिलेगा। अब मेरा यह कहना है, अगर यही महिला अगर मजदूरी करने निकलती है, अगर बांधकाम के ऊपर जाकर वो सिर्फ मिट्टी उठाने का काम करती है, वो ईंटें यहां से वहां पहुंचाने का अगर काम करती है, तो उसे कम से कम रोज के 400 रुपये से 600 रुपये मिलते हैं, यानी कि महीना उसे 12,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये उसकी कमाई हो सकती है। लेकिन आज अगर इतनी सारी महिलाएं इस जज्बे के साथ आ रही है कि मैं एक सेवा का काम करने के लिए जा रही हूं, मैं बच्चों को जिंदा रखने का काम करने के लिए जा रही हूं, और हम उसे महज 4,000, 5,000, 6,000 रुपये दे रहे हैं। इसमें जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका है, इनके मानदेय में बढ़ोतरी राज्य सरकार ने की है। आंगनवाड़ी सेविका का 5,950 होता है, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 7,000, और आंगनवाड़ी सहायिका का है 2,975, जो बढ़ा के कर दिया है 4,000 रुपये। एमपी के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर खुशी की लहर है, क्योंकि शिवराज सिंह की सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। तो लखनऊ में राज्य कर्मचारी का दर्जा मांग रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। और एक और बड़ी अपडेट आपको देते लखनऊ से है। चुनावी साल में सरकार का बड़ा तोहफा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया गया है। जी हां, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,500 रुपए बढ़ाए। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,250 रुपए बढ़ाए। आज सेविका सहायिका पर लाठी चार्ज और पूरी इस तरह से मांग कर क्यों नहीं बढ़ा रही है? आज सरकार को जवाब देना चाहिए। अपने सदस्य इनको परमानेंट कब किया जाएगा सर? कोई जवाब नहीं आया सर। ये तो नहीं, लोकहित के सवाल की अनदेखी हो रही है सर। कब किया जाएगा परमानेंट? नहीं, आप आंगनबाड़ी पर लाठी चार्ज होता है, कोई आवाज उठाता है अपना, उसकी आवाज बंद करने का प्रयास करती है। अतः सरकार मानदेय दोगुनी करते हुए उन्हें पूर्णकालिक कर्मी का दर्जा देने की मांग करता हूं महोदय। आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं। माननीय सदस्य, इन्हें न्यूनतम मजदूरी अथवा मनरेगा मजदूर से भी कम मानदेय मिलता है। सरकार से इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने अथवा मानदेय दुगना करने की मांग करता हूं। लेकिन सवाल यही है कि इन सब चीजों से क्या बदलाव हुआ है, आंगनवाड़ी बहनों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रपति तक को ज्ञापन दिया गया आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई भी असर आंगनवाड़ी बहनों के जीवन पर नहीं हुआ है, असर हुआ है। आंदोलन की बात करें तो कई जगहों पर जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आंदोलन करती हैं तो उसके बाद कई राज्यों की सरकारों के द्वारा आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। असर यह भी हुआ है कि कुछ राज्यों में 12, 13 और 14,000 रुपए तक का मानदेय आंगनवाड़ी बहनों को मिल रहा है। बात करें पांडिचेरी की तो वहां पर आंगनवाड़ी बहनों को 19,000 से भी अधिक का मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा संसद में आपकी आवाज उठने लगी है। जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने आती हैं तो अपने मैनिफेस्टो में आपको स्थान देने लगी हैं, आपके मानदेय की बात करने लगी हैं, आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात करने लगी है। तो बदलाव हुआ है, लेकिन बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा भी कई फैसले आंगनवाड़ी बहनों के हक में दिए जा चुके हैं। तो बदलाव तो हो रहा है, किंतु जिस तेजी से बदलाव होना चाहिए उतनी तेजी से बदलाव हो नहीं रहा है।
कार्य के हिसाब से इनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इनको अभी तक संविदा कर्मी भी नहीं मान पा रही है। तो ये सारी बातें याद दिलाने के पीछे उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि जब भी आप वोट करने के लिए जाएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि समय चुनाव का समय चल रहा है, तो जब आप वोट करने के लिए जाएं तो अपने जहन में ये सारी बातें याद रखें, ताकि आप जब अपने नेता का चुनाव करें तो आसानी हो आपके नेता के चुनाव करने में। आपको सारी बातें स्पष्ट हो कि आपके हक में कौन खड़ा था, कौन आपके साथ खड़ा था और कौन आपके विरोध में खड़ा था, किसने आपके ऊपर लाठियां चलवाई है और कौन आपके मानदेय को बढ़ा रहा है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को। और आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।